नाउ डेट है ना, लिख लेना है ना। हम जानते हैं कि टेन ए का क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या आधा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर लंब बटे आधा यानी कि 1/√3। अब बेटा यानी समझ जाओ यहाँ पर कि लंब कौन है बेटा, 1। तो ये इसका मान क्या है, लंब कौन सा है ना, परपेंडिकुलर कौन सा है ये, यानी इसका मान कितना है बेटा 1। यानी यहाँ पर भी कर सकते हो 1/√3, यानी परपेंडिकुलर या लंब का मान कितना है 1। अब कौन किसका दे रखा है, ए का, तो ए बी और सी, यानी कि यहाँ पर ए सी बराबर कितना है 1। और फिर ये बेटा बेस मतलब आधार का मान कितना है √3, यानी कि यहाँ पर ए बी बराबर कितना है √3, यानी यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम है ना, यानी इसका मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर BC का होल स्क्वायर इक्वल AC का होल स्क्वायर और प्लस AB का होल स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्स BC का होल स्क्वायर यानी हाइपोटेन्स, और परपेंडिकुलर यानी AC का होल स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, और बेस मतलब लंब का आधार का तो AB का होल स्क्वायर। अब जो वैल्यू दे रखी है उसकी निकालना, तो BC नहीं दिया है बेटा, यानी हाइपोटेन्स हमें निकालना है, और इक्वल यहाँ पर AC कितना है बेटा 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर बेटा √3 का होल स्क्वायर, यानी कि BC यानी हाइपोटेन्स इधर कहा दे। अब इक्वल तो इक्वल, अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर बेटा 1, और ये यहाँ पर कैंसिल हुआ तो कितना है बेटा 3, यानी कि यहाँ पर हाइपोटेन्स का होल स्क्वायर इक्वल कितना हुआ 4 है ना। यहाँ पर स्क्वायर हटता है क्या होता है बेटा रोड में 4, ऐसे बेटा, ऐसे अगर स्क्वायर हटता है तो बेटा यहाँ पर आता है क्या प्लस माइनस रूट, पर हम माइनस क्यों नहीं लगा रहे हैं, माइनस इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पर किसी के हाइट या परपेंडिकुलर या बेस या लंब इनकी वैल्यू कभी भी माइनस नहीं आती, इसलिए हमने यहाँ पर यूज नहीं किया है प्लस माइनस का। ठीक है ना, एक तो हाइट या लंबाई वगैरह का मान निकालना है तो यहाँ पर किसी का यहाँ पर प्लस माइनस की जरूरत नहीं होती, और एक उम्र की एज निकालने में भी अगर इसको हटाते हैं तो वहां पर भी प्लस माइनस नहीं लगता है, क्योंकि कोई व्यक्ति जन्म से पहले तो उसके जन्म नहीं निकाल सकते, उसकी उम्र नहीं निकाल। माइनस मतलब मान लो किसी के माइनस का 2 आया तो माइनस का मतलब उसका जन्म नहीं होना, उसका 2 साल पहले की उम्र निकाल रहे हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए हम उम्र और किसी की लंबाई लंब और आधार में हम मान माइनस नहीं लेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस यानी प्लस का ही लेंगे। आगे बढ़ा, अब बेटा यहाँ पर BC यानी हाइपोटेन्स यहाँ पर दे रखा √2 × √2, दोनों का ग्रुप बना, तो यहाँ पर क्या कौन निकला बेटा 2, यानी BC बराबर आया बेटा 2, यानी हाइपोटेन्स आपका कितना आया 2। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पर हाइपोटेन्स में कभी भी परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों से बड़ा होगा कौन, हाइपोटेन्स, क्योंकि दोनों को प्लस करने के बाद यहाँ पर सिर्फ इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, यहाँ समझ रहे हो कि क्या है यहाँ पर, समझ में आ रहा है कुछ क्या, परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल हाइपोटेन्स होता है, यानी कि अगर परपेंडिकुलर और बेस को अगर जोड़ा जाए और ये हाइपोटेन्स के बराबर होता है, यानी इन दोनों का मान और इसका मान दोनों बराबर है। आया बेटा देखो यहाँ पर जैसे कि हाइपोटेन्स का मान कितना निकला 2, यानी देखना यहाँ इन दोनों को जोड़ा और वैल्यू निकाला तभी तो 2 आया, यानी इन दोनों के बराबर कौन रहेगा हाइपोटेन्स, यानी कर्ण इन दोनों के बराबर रहता है। आया बेटा, जैसे कि लंब और बेस यानी लंब और आधार, और हाइपोटेन्स यानी कर्ण की वैल्यू आधार और लंब के बराबर हो, दोनों के प्लस करने के बाद ही बराबर होती है। तो यहाँ पर यही है। आगे बेटा ये आंसर आ गया बेटा, कर दो।